दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूं आपके लिए मार्केट का आज का एनालिसिस और कल की होने वाली फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता दूं। आज बाजार में दिन भर में क्या हुआ। बाजार बिल्कुल रेंज बाउंड रहा, जिस ढंग से हमने कल बात की थी। बाजार ने उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। मार्केट में 46,000 जो बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हैं, पहले मैं उनके बारे में बता दूं। जो कल के लेवल हमने आइडेंटिफाई किए थे, बाजार उन्हीं लेवल के एकदम नजदीक आकर बंद हुआ है और उसी रेंज को उन्होंने ट्रेड किया 46,200 से लेके ऑलमोस्ट 46,800 की रेंज में। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने यही रेंज बताई थी और उसी रेंज में आकर बाजार ने अपना क्लोजिंग दिया। तो आइए बात करते हैं कि बाजार में दिन भर में क्या हुआ। तो पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि वो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है। आज निफ्टी ने पहली बार शॉर्ट बिल्डअप दिखाया है। तो शॉर्ट बिल्डअप दिखाया, देखिए प्राइस एक्शन जो है फॉल हुआ है। आप यहाँ पे देखिए आधा परसेंट का फॉल है और 3% का ओआई बढ़कर आया है, ये देखिए। तो ये पहली बार मैं इस पूरे मंथ में देख रहा हूं कि आपको शॉर्ट बिल्डअप निफ्टी में दिखा है। ये देखिए, ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे 3,15,000 पोजीशन आज यहाँ पे नेट एडिशन हुआ है और ये शॉर्ट बिल्डअप का साइन है यहाँ पे कि निफ्टी में आज पहली बार इस मंथ में शॉर्ट पोजीशन दी। और मैं जो लोग बाजार में नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि पिछले 20 साल में, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 20 साल में जुलाई महीने में ये 17वीं बार है, यानी कि 21वें साल में 17वीं बार है जब निफ्टी 3% का रिटर्न देने जा रहा है, यानी कि 3% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो ये मंथ तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अभी 2-3 दिन बाकी हैं, देखते हैं फाइनल क्लोजिंग कहाँ पे आती है। तो ये 17वीं बार ऐसा होगा कि निफ्टी जुलाई महीने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3% का रिटर्न दे रहा है। तो जुलाई का महीना अक्सर अच्छा रहता है, तो इस ट्रेंड को बाजार ने कंटिन्यू किया है। ये निफ्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में तो मैं अब आपको क्या ही बताऊं कि सीधा सीधा आप देखिए -10.5 पर, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। आप देखिए ढाई ऑलमोस्ट 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पोजीशन से रिड्यूस हुए हैं। जो लोग तेजी जो बुल रन होती है उसमें इस तरह के जो करेक्शंस आते हैं या प्रॉफिट बुकिंग आना मंथली एक्सपायरीज में लाजमी रहता है, यानी कि वो होती ही हैं। जनरली लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जो ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। तो एक दो दिन के लिए मुझे लगता है निफ्टी जो है शॉर्ट बिल्डअप में है और या जो बैंक निफ्टी है वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है। आज एक मेजर जो ग्लोबल इंडेक्स रहते हैं जिसको पीएमआई इंडेक्स कहते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यानी कि जो यूएस का डेटा है वो आने वाला है। जब ग्लोबल इकोनॉमीज का इंडिकेटर, यानी कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उसका सबसे बड़ा ग्रोथ इंडिकेटर होता है। वो मुझे पता नहीं डेटा अभी आया है कि नहीं, उसका अगर डेटा पॉजिटिव रहा तो अगर पिछली बार 4.7 था, अगर इससे बढ़कर आया तो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा रहता है और बुलियन मार्केट्स के लिए, यानी कि जो गोल्ड सिल्वर रहते हैं वहां पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो वो भी हम अभी थोड़ी देर में ट्रैक करेंगे। कमोडिटीज मेरे यहाँ स्क्रीन पे आप लाइव देख सकते हैं। सिल्वर माइनस है 21%। उप्स, सिल्वर में 21% का कॉल्स में फॉल है, यानी कि फ्यूचर में देख लूँ, सॉरी ये कॉल है, यहाँ पर डाउनफॉल है 1% का। तो मुझे लग गोल्ड और साथ ही साथ हम सिल्वर के साथ साथ गोल्ड भी अगर ट्रैक कर लें तो देखते हैं। गोल्ड मेरे इसमें अभी मैंने नहीं किया, लेकिन सिल्वर नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि हो सकता है पीएमआई बढ़कर आई हो, तो हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमीज कल अच्छा करें। तो आज बात करते हैं निफ्टी में, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में एकदम लास्ट में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि निफ्टी में क्या क्या हुआ आज। निफ्टी के जो सारे बेंचमार्क इंडेक्स, जो भी ट्रेडिंग इंडेक्सेस हैं, मैं उनको आपको लाइव दिखाता हूं कि उसमें किस तरह की पोजीशंस आज बनी है। मैं आपको ऑप्शन चेन बाद में दिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं ये जो निफ्टी के सारे इंडिसेस हैं,
निफ्टी के अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडिकेटर है। आप लोग जो तरह तरह के इंडिकेटर्स लगाते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग के टाइम पे, अगर आप इस चीज को देख के ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड उल्टा ज्यादा बेटर होंगे। जो लोग नहीं इस चीज को जानते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इन चीजों को सीखें। अगर आप देखिए कि जो निफ्टी के मेजर इंडेक्सेस हैं, आईटी जिनका वेटेज ज्यादा है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक और एफएमसीजी, ये 5 इंडेक्सेस, अगर ये 5 इंडेक्सेस नेगेटिव हैं जिनकी वेटेज निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 60% है इन इंडेक्सेस की, तो अगर ये सारे के सारे नेगेटिव हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको दिन के दौरान, अगर आप कॉल बायर्स हैं तो आपको ये काम नहीं करना, कॉल के पीछे मत भागिए, बाजार से दूर हो जाइए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बाजार में गिरावट आएगी, बाजार बहुत फ्लैट रहते हैं, जैसे कि आज निफ्टी फ्लैट रहा पूरा दिन, 60-70 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा, उसने कुछ नहीं किया। तो जब मेजर इंडेसेस में करेक्शन होती है तो ये देखिए अंदर के जो इंडेसेस हैं, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का जो एफएमसीजी इंडेक्स है, आप यहाँ पर देखिए निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स, अब मैं अगर इसको क्लिक करता तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो स्टॉक है वो है आईटीसी। तो आईटीसी अपने आप में सबसे बड़ा हैवी वेट है। अगर टॉप 6 शेयर आप निफ्टी के निकालेंगे तो उसमें आईटीसी का नाम आएगा, और ये देखिए यहाँ पे आईटीसी सबसे बड़ा, यहाँ पे फॉल आया, 4% का फॉल है, तो डेफिनेटली निफ्टी नहीं चलेगी अगर मेजर इंडिसेस में फॉल आएगा। तो इस तरह से आपको मैं दूसरे इंडिसेस में दिखाता हूँ वहाँ क्या हुआ है। अगर वहाँ पे कोई बैंक निफ्टी का कोई मेजर शेयर है, देखते हैं उसमें क्या है। कोटक बैंक, ये देखिए कोटक एक बड़ा शेयर है जो गिरा हुआ है। एचडीएफसी बैंक फ्लैट है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है इंडेक्स के अंदर। आज की तारीख में रिलायंस से बड़ा शेयर जो है वो एचडीएफसी बैंक है, वो भी यहाँ पर फ्लैट क्लोज किया। ये देखिए यहाँ पर बहुत फ्लैट, यानी कि इसी वजह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि अब बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। उसके जिनमें वेटेज जिनकी ज़्यादा है, देखिए प्राइवेट बैंक्स का, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, चारों जो मेजर बैंक्स हैं वो सारे के सारे माइनस है, तो इसलिए बैंक निफ्टी ने भी अंडर परफॉर्म किया। तो इसमें से कुछ शेयर फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर हैं तो उन्होंने भी अंडर परफॉर्म किया। तो इस तरह से आपको चेक करना है। लेकिन जब मंथली एक्सपायरी आती है ना, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको इन सारे इंडिसेस को एक साथ देखें, खासकर एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये जो इंडिसेस होते हैं ना, इनमें इनके जारी ये 50 शेयर हैं, तो इन 50 शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी होती है, यानी कि फ्यूचर्स की भी यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी, यानी कि ये सारे के सारे फ्यूचर रोल ओवर होंगे, जिसका हाई इम्पैक्ट लास्ट 2 दिन में आता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप इन चीज़ों को देखिए, नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो निफ्टी में आज किस तरह की पोजीशन बनी है, आइए चलिए देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन में जाकर। मैं आपको यहाँ पर इसको अभी क्लोज कर देता हूँ इस विंडो को, क्योंकि इसका यहाँ पे अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इंडिसेस सारे समझा दिए। तो पीसीआर जो निफ्टी की है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। निफ्टी की पीसीआर अभी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड तो नहीं है, ये इन बिटवीन है, थोड़ा सा बियरिश है 0.82। बियरिश डज नॉट मीन कि आप इसे शॉर्ट कर दें, राइट। तो अभी जो मुझे मैक्सिमम पोजीशंस दिख रही हैं कॉल साइड में वो इस लेवल पे दिख रही है, यानी कि 19,850 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी भी सबसे ज़्यादा ओआई मुझे लग रहा है होगा। मैक्सिमम पेन नीचे की तरफ दिखा रहा है, देखिए जो एक्सपायरी है वो 19,700 के आसपास दिखा रहा है मुझे फिलहाल डेटा, कि यहाँ पर मैक्सिमम पेन है, तो एक्सपायरी ऑलमोस्ट इस जोन में कहीं हो सकती है, 19,700 से लेके 19,800 के रेंज में। अब ये मूव कितना बड़ा आएगा एक्सपायरी के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन स्टॉक्स का जो मैंने बताया 50 स्टॉक्स का इम्पैक्ट इंडेक्स पे आता है, लेकिन इंडेक्स के अंदर की जो पोजीशंस हैं वो इस रेंज में बनी है। तो आइए इसको ऑप्शन चेन पे एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार ओपन कर लेता हूँ कि आज यहाँ पर किस ढंग की पोजीशंस बनी है। देखिए जो अभी मैंने ऑप्शन पेन में आपको दिखाया कि 19,800 और 850 की रेंज, देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर 19,800 पर, देखिए बात करते करते आपके सामने एक रिलायंस की मेजर न्यूज़ यहाँ पॉप अप हो रही है।
कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ये रियलिटी सेक्टर की कंपनी है, तो इस यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि निफ्टी में 1,27,00,000 पोजीशंस 19,800 पे हैं, जो कल थी, कल भी इसी लेवल पर थी और आज भी इसी लेवल पर। कल जब आप ट्रेड करेंगे तेजी आपको 19,800 के ऊपर ही करनी है। जब तक आप 19,700 से 19,800 के बीच में है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। देखिए यहाँ पे 19,700 पर इस टाइम मैक्सिमम पुट राइटर आज ऐड हुए हैं। जो कल की पोजीशन थी सेम पोजीशन, कोई चेंज नहीं है। तो बाजार उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए आज हुआ क्या, 19,650 जब बाजार नीचे आया तो 19,650 के पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर दिया। तो हो सकता है कि बाजार में डर के मारे इन्होंने अपने आप की पोजीशंस रिड्यूस कर दी हों, लेकिन मैक्सिमम पोजीशंस अभी भी 19,700 पर इंटैक्ट है। और जो मेजर आज एडिशन कॉल साइड में हुआ है 19,700 पे हुआ है। तो कल का ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो जैसा मैंने पीएमआई इंडेक्स के बारे में आपको बताया कि वहाँ पे क्या, देखिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि वहाँ सच में क्या हो रहा है। अगर बुलियंस में इम्पैक्ट आया होगा तो वो मैंने आपके लिए चार्ट एक बार रेडी रखा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये 1 आवर का चार्ट है, गोल्ड का जो ट्रेड हो रहा है बुलियन में, लाइव ट्रेड है ये। तो ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वाली जो बड़ी कैंडल है, ये उसका टाइमिंग था आने का। तो मुझे लगता है वो डेटा आ चुका है, और तो हो सकता है कल बाजार उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करे। मुझे अभी नहीं पता यूएस के मार्केट किस ढंग से बिहेव कर रहे हैं, तो लेकिन लग रहा है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया है करेंसी के ऊपर, कि बहुत बड़ी कैंडल आज बनी है 1 आवर में। तो बुलियंस में नेगेटिव इम्पैक्ट है, गोल्ड इस टाइम नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। तो ये तो हो गई गोल्ड की बात। तो हो सकता है पीएमए डेटा इंप्रूव होकर आया हो, तो कल का ट्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो निफ्टी में आपकी 700 और 800 की रेंज, जैसा कि हमने कल बात की थी, सेम लेवल्स हैं 700 और 800 के लेवल। तो कल भी आपको सेम लाइंस पर प्ले करना है, 800 700। तो ये रेंज कल के लिए बाजार है, इसके नीचे हमने क्लोजिंग जरूर दी है। तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि बाजार अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तभी आप पॉजिटिव, इसके अगर इसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे इस लेवल के, तो आपको नीचे की तरफ 19,500 का लेवल जरूर देखने को मिलेगा एक बार। क्योंकि आप देखिए सेकंड बेस्ट जो डेटा है ना सपोर्ट के लिए, वो 19,500 के आसपास ही है। आपको मैं बता दूं वो लेवल देखिए 19,500 पर 63 लाख। तो ये डेटा ना आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, अगर आप इसको हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। देखिए 19,500 पर मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो ये आपके लिए मेजर सपोर्ट है, उसके बीच में कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे सपोर्ट हैं। लेकिन मंथली एक्सपायरी में इस तरह के मूव 200-250 पॉइंट के मूव कभी भी आ सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो 19,700 से लेके 19,800 की रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का ही काम करेगी, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर भी कॉल राइटिंग हुई है। तो 19,700 के ऊपर कल जब तक आप ट्रेड ना हो, आप निफ्टी में कॉल साइड की बाइंग ना करें। और 800 पर तो आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस फेस होगा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आप फेस करेंगे वो 19,800 19,900 की रेंज में। तो हर 100 पॉइंट पर बाजार को रेजिस्टेंस फेस होने वाला है निफ्टी में इस समय, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बाजार अपने आप को मंथली एक्सपायरी के लिए, आप मान लीजिए बाजार अपने आप को मंथली एक्सपायरी के लिए तैयार कर रहे हैं। हो सकता है आपको एक्सपायरी वाले दिन इस बार बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस लेवल पे देखिए कि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान से शॉर्ट कीजिएगा। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कि यहाँ पे कभी भी फास्ट शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जैसे ही HDFC, कोटक बैंक, SBI, ICICI, इन 4 बैंकों पर आपको नजर रखनी है। अगर इनमें शॉर्ट कवरिंग है तो कभी भी बाजार में शॉर्ट ना करें। और अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आप मंथली एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में है, तो आपके ऑप्शंस बहुत फास्ट डिके होंगे। तो ट्रेड करते टाइम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो आज मैंने चेक किया था, प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑप्शन चेन पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
कि वहाँ पे किस तरह का डेटा फॉर्म हुआ है। तो मेरा मानना है वहाँ पे भी कल की तरह कोई चीज़ नहीं होगा। 46,000 आज भी इंटैक्ट है, देखिए आज भी इंटैक्ट है। यहाँ पे 46,000 पर आज भी पोजीशंस बनी हुई है, पुट राइटर कॉल राइटर सेम लेवल पर और इक्वल पोजीशंस। और ये इसलिए है क्योंकि अगर आप दोनों का ऑप्शंस प्रीमियम देखेंगे ना, ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है। देखिए 259 236, यानी कि लोग सिर्फ ऑप्शंस को डिके कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड का प्रीमियम ना बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब ये है कि वो फ्यूचर के प्रीमियम से भी ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, जबकि यूजली ऐसा होता नहीं। 46,000 पर आप देखिए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है। अगर इसके ऊपर मैं 259 ऐड कर दूं पुट साइड में, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू बन जाती है, अब ऑन द एक्सपायरी डे आप 750 से पहले प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे दोनों लेवल पर पोजीशंस बनी हुई हैं। और सेम चीज़ कॉल साइड में है, 46,200 के ऊपर आप प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये अग्रेसिव ऑप्शन राइटिंग एक ही लेवल पर हो रही है। और ये ट्रेडर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटे ट्रेडर्स को इसी तरह से ट्रैप करते हैं। आप कॉल बाय करेंगे, कॉल का प्रीमियम घटेगा, पुट बाय करेंगे तो पुट का प्रीमियम घटेगा। उसका रीज़न ये है, ये जो सेलिंग है इस तरह से, ये कल अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक न्यूज़ है, रिलायंस और वेदांता की न्यूज़ आ गई है। देखिए दोनों में आपके लिए पोजीशंस बनी है यहाँ पे कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। कल वहाँ पे एक वाइटल न्यूज़ है, सेमीकंडक्टर्स का एक नया प्लांट आ रहा है, तो ये एक लाइव न्यूज़ आपको मैं बात करते करते बता दूं। और आखिरी हफ्ते में आप लोग स्टॉक फ्यूचर्स पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स पे काम करते हैं तो वहाँ पे उनके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। जितना आप बैंक निफ्टी निफ्टी के पीछे भागते हैं ना, वहाँ 1 रुपये की मूवमेंट में आप उतना पैसा कमाएंगे, सिर्फ 1 रुपया, क्योंकि उनके लॉट साइज बड़े हैं। तो आप वहाँ पे टाइम दीजिए और देखिए उस वहाँ किस तरह से ट्रेड हो सकता है। तो आपको कुछ आइडेंटिफाई करने हैं तो मैं अगले हफ्ते से स्टॉक फ्यूचर्स में भी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया करूँगा। तो मंथली एक्सपायरी पे हो सकता है मैं बनाऊँ, क्योंकि लेकिन मुझे वेनसडे को ट्रैवल करना है तो टाइम तो नहीं मिलेगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं वेनसडे को आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊँ स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर और मंथली एक्सपायरी पर भी। तो बैंक निफ्टी की रेंज में आपको एक बार फिर चार्ट पे दिखा दूं कि 46,000 की जो रेंज है, देखिए अब यहाँ पर डेटा इस ढंग से बना है कि मैं आपको समझाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका कहाँ बनेगा। 46,000 के नीचे आप खराब हैं यहाँ पे। मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 46,000 की जो लाइन है इसके, ये आपके लिए कल का बेंचमार्क है। अगर कल बाजार इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो आप तेजी में रहिए, अन्यथा आप कॉल साइड को अवॉइड ही कीजिए अगर इसके नीचे ट्रेड होते हैं। मेजर इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताया यूएस के पीएमआई इंडेक्स का आएगा। अगर वहाँ पे कुछ अच्छे डेटा आए होंगे तो कल बाजार में आपको थोड़ी बहुत मार्जिनल तेजी मिल सकती है। देख लेते हैं एक बार डेटा, एक बार फिर से बैंक निफ्टी का जो हमने ओपन किया था, यहाँ पर मैक्सिमम मोबाइल 46,000 पे है। मेजर रेजिस्टेंस देखिए ऊपर कुछ बहुत बड़े हैं नहीं, 22 लाख 28 लाख मंथली सीरीज है ये। और मंथली सीरीज में इस तरह के डेटा रेयरली देखने को मिलते हैं, यहाँ बड़े बड़े फिगर्स आते हैं। और ये पोजीशंस अभी तक बनी नहीं है, तो हो सकता है ट्रेडर्स भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये पोजीशंस आपको कल बनते हुए दिखें। कल ट्यूसडे है तो कल बड़ी पोजीशंस आपको यहाँ बनते हुए दिखेंगी। वही 46,200 की रेंज और नीचे की तरफ 45,700 की रेंज, ये 500 पॉइंट का रेंज है, इसी में ऊपर नीचे। तो यहाँ पर भी एक बार ऑप्शन पेन हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का किस ढंग से फॉर्म हुआ है। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन पेन जो है 46,000 पर ही दिखा रहा है। तो एक्सपायरी नियर अबाउट 100-200 पॉइंट की रेंज में बन रही है। तो कल एक बार फिर देखेंगे कि यहाँ पे, अब देखिए कॉल और पुट इक्वल बिकी हुई है। आप देखिए यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे होंगे मेरी विंडो पे, यहाँ पे आपको 39 कॉल और 38 ये लैक्स में है। तो पोजीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को खाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे प्रीमियम खा रहे हैं बस आराम से बैठ के। तो इस तरह से आपको डेटा को देखना आना चाहिए। और जो पीसीआर ऑल एक्सपायरीज का है ये 0.90, यानी कि 3 मंथ्स की एक्सपायरी को इसने काउंट किया है, 3 महीने की। तो इस तरह से आप इस डेटा को भी देखना धीरे धीरे सीखिए। मैं आपको सिखाता जाऊंगा आने वाले वीडियोस में। आज मैंने पहली बार आपके लिए लेके आया हूँ। आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में ज़रूर डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं कल की एक्सपायरी की फाइनेंशियल निफ्टी। ये निफ्टी फाइनेंस का इंडेक्स है। ये देखिए ये जो इंडेक्स है ना,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया बाजार के लिए। अब यहाँ होता क्या है, इसमें 4 बैंक है और कुछ एनबीएफसीज हैं। तो मैं इसका डेटा आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ सारे कंपोनेंट ग्रीन है, लेकिन फिर भी इंडेक्स माइनस में बंद हुआ है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ये सिर्फ डिस्काउंट को शो कर रहा है इंडेक्स, क्योंकि ये फ्यूचर के हिसाब से दिखा रहा है। कुछ जो मेजर कंपोनेंट है जैसे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, जबकि ये माइनस होना नहीं चाहिए था, क्लोजिंग शायद माइनस आई होगी किसी कुछ कंपोनेंट्स की, तो उस वजह से। तो कल का ट्रेड यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होना है। यहाँ सारे कंपोनेंट ग्रीन बन हुए हैं। यहाँ पे देखिए मेजर कंपोनेंट्स में ना सबसे बड़ा प्लेयर क्या है, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सबसे मेजर 4 प्लेयर हैं। अगर ये 4 प्लेयर्स में एक शेयर सिर्फ एच डी एफ सी 10 रुपया भी चल जाए, या 2 रुपया भी, 2 रुपया चलेगा तो 36 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देगा। अगर 10 रुपया चल गया तो 160 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये 4 शेयर्स को नोट कर लेना है और ये देखना है कि ये 4 प्लेयर क्या कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो बाकी एनबीएफसीज हैं ऊपर की, एस बी एल एफ, ये भी इक्वल वेटेज रखती हैं, लेकिन इक्वल वेटेज से मतलब ये है कि इन ये भी ट्रेंड को डिसाइड करती हैं, लेकिन ये 4 शेयर्स का जो नीचे हैं इनका चलना बहुत ज़रूरी है। तो कल की एक्सपायरी यहाँ पर हो सकता है आपको ऊपर की मिल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कल की यहाँ एक्सपायरी आपको ऊपर की मिल जाए, क्योंकि डेटा अब मैं एक बार वेरीफाई कर लेंगे इसको। तो डेटा देखते हैं क्या कह रहा है। डेटा में एक बार हम यहाँ चलते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी का डेटा जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारा निफ्टी फाइनेंस का डेटा में देखिए, आज यहाँ पे ना आपको मार्जिनल फॉल दिख रहा है, लेकिन ये ना लॉन्ग बिल्डअप है। मैं आपको डेट वो जो मैंने कंपोनेंट आपको देखे ना, मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ, ये लॉन्ग बिल्डअप है। आप इसको, प्राइस जरूर कम है और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, तो आप इसको ये ना समझें कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप है, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट दोनों अलग डायरेक्शन में दिखा रहा है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट लोगों ने नीचे के भाव पर यहाँ पे खरीदारी ही करी है, मेरी बात, क्योंकि सारे कंपोनेंट मैंने आपको दिखाया ग्रीन है। कोई भी फिन निफ्टी का स्टॉक जो है वो माइनस में नहीं है, लेकिन ये जो फ्यूचर है यहाँ पर ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किया है, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा इंडेक्स जो है नीचे दिख रहा है, लेकिन यूजली यहाँ पर हुई है बाइंग, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट ग्रीन में बंद हुए हैं। तो आइए इसकी ऑप्शन चेन को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का डेटा अभी भी इतनी ट्रेडिंग यहाँ होती नहीं है। उप्स, यहाँ तो बैंक निफ्टी के बराबर ही पोजीशंस आज बनी हुई है। तो रेंज बहुत क्लियर है, 20,700 से 20,500, जहां आप ऑलमोस्ट आज बंद हुए हैं। देखिए निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस जो अभी बंद हुआ है वो, उसका लेवल है 20,500। तो आप वहां पे जाके बंद हुए हैं। देखिए सपोर्ट का जो सबसे पहला लेवल है 20,500, उसके बाद देखिए आपको जो मेजर रेजिस्टेंस है 20,700। पहला छोटा मोटा रेजिस्टेंस आपको जो फेस होगा 20,600 पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 43 लैक्स पोजीशंस हैं, जिसमें से 28 लाख आज ही ऐड हुई हैं, सेकंड हाईएस्ट। ये 29 लाख के बाद मेजर एडिशन जो हुआ है वो यहाँ हुआ है 28 लाख पे। तो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बनी तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी के जो प्रीमियम्स हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रीमियम्स ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक रेंज बाउंड ही है, 20,500 से लेके 20,600 700 की रेंज। तो इसी रेंज में बाजार घूमेगा। मेजर सपोर्ट जो यहाँ पर लोगों ने आज एडिशन किया है नीचे की तरफ, मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, वो 20,300 पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ना 20,300 पे है। अगर 20,500 को कन्विंसिंगली ये बाजार तोड़ता है किसी रीज़न की वजह से, तो आपको जो मेजर सपोर्ट है ना सीधा 20,300 पर ही मिलेगा। उससे पहले आपको ये सपोर्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि फिनेंशियल निफ्टी में भी जो सेलिंग आती है बहुत एग्रेसिव सेलिंग आती है, क्योंकि वहाँ पर भी मेजर कंपोनेंट एच डी एफ सी, एक्सेस और कोटक हैं। तो आपको इस ढंग से ध्यान रखना है 20,500 के ऊपर। मैं आपको चार्ट पे एक बार बता देता हूँ, क्योंकि चार्ट लोगों को चार्ट ही समझ में आते हैं। तो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दे देता हूँ ये लाइन। आप भी इसी तरह से अपने जब कल ट्रेड में जाए तो एक बार सुबह उठ के ट्रेडिंग से पहले मार्क कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए 20,500 की, क्योंकि यहाँ पर मेजर आपका वाई खड़ा हुआ है। ऊपर मेजर रेजिस्टेंस जो है आपका वो हमने बता दिया है आपको 20,700 पे, जो कि काफ़ी ऊपर है।
तो ये 20,700 पे है, यानी कि पहला रेजिस्टेंस आप 100 पॉइंट पे ही मानिए इसको, जब तक 20,600 पार ना हो तो आप इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस ही मान लिए, क्योंकि यहीं से 2 बार ब्रेकडाउन दिया है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना हुआ है, आप यहाँ पे जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, तो 20,600 पे ही आप मेजर रेजिस्टेंस समझ लीजिए, जब तक उसके ऊपर ना जाए। तो 20,500 के ऊपर यहाँ तेजी करनी है आपको। बीस पाँच सौ के ऊपर आपको तेजी करनी है। जो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 20,600 पर मिलेगा, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो आप नीचे की तरफ आपको जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो 20,300 है, ये लेवल 20,300 के आसपास। तो आपको इस ढंग से अपना ट्रेड प्लान कर लेना। इसके ऊपर आप कॉल बाय कीजिए, इसके नीचे आप पुट बाय कीजिए। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, सारे कंपोनेंट पे नज़र रखिए, सारे के सारे कंपोनेंट ग्रीन है। यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल हैमर, लोग पता नहीं मुझे इसे टेक्निकल लैंग्वेज शायद यूनिवर्सल हैमर ही बोलते हैं। तो ये इस तरह का एक फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो कल आपको सप्लाई तो ऊपर से नीचे ज़रूर आई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक और 2-3 मेजर प्राइवेट बैंक्स की वजह से। तो क्लोजिंग 20,500 के नीचे ज़रूर दिया है, तो लेकिन कल आप इस पर नज़र रखिएगा। मैं आपको एक बार जाने से पहले यूएस का PMI इंडेक्स भी आपको, चलिए आपको चेक कर लेते हैं। अगर ये बढ़कर आया होगा तो देखते हैं यहाँ पर। डेटा अभी तक तो यहाँ नहीं दिखा रहा है कि फोरकास्ट जुलाई 3 का ही दिखा रहा है, तो आज का जो लाइव डेटा था वो शायद अभी तक आया नहीं है। एक बार इसका चार्ट हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे देख लेते हैं, तो क्योंकि ये लाइव डेटा यहाँ पे आता है। अगर ये डेटा पॉजिटिव है तो कल मैं आपको अभी दिखा चेक कर लेते हैं। देखिए ये आ चुका है, यहाँ पे 49 है, ये बढ़ के आया है, ये बहुत बेहतरीन है। जो लोग मंदी की बातें कर रहे थे, मैं एक बार इसको लाइव ओपन कर लेता हूँ कि ये दिखता है कि नहीं कहीं पर। तो अरे फिलहाल ये 49 मुझे दिखा रहा था। ये लाइव डेटा है दोस्तों, जो अभी इस टाइम मुझे दिख रहा है, ये 49 आ चुका है। ये फोरकास्ट 46.4 का था, उससे काफ़ी बढ़कर आया है ये तो इसीलिए जो मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड जो है वो नेगेटिव चल रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि गोल्ड पे नेगेटिव, तो यूएस मार्केट हो सकता है इस समय पॉजिटिव हो गए हों, तो यूएस मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव शायद ट्रेड कर रहे होंगे। तो हो सकता है कल आपको बाज़ारों में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले। तो देखते हैं कल ग्लोबल मार्केट इसको किस तरह से, अगर ये 0.50 के ऊपर होता ना, तो जो लोग बंदी की बातें करते हैं उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, क्योंकि ये पीएमआई बहुत अच्छा है। ये 0.50 के ऊपर होता है, यानी कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है ना, जिसे हम बेंचमार्क इंडेक्स कहते हैं, इसकी जो रेंज होती है, अगर ये छोटा सा मैं आपको बता दूं, अगर आपको आगे काम आएगा, ये जो रेंज होती है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, 0 से लेके 100। ये मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ये 0 से लेके 100 की रेंज में मेजर किया जाता है। अगर ये 50 से ऊपर है तो ये मंदी को नहीं दर्शाता। ठीक है, ये मंदी को नहीं दर्शाता। ये बहुत अच्छा डेटा आया है यूएस का, क्योंकि लास्ट प्रीवियस देखिए 46.3 था, उसको बढ़ के इसने 49 तक लेके आए हैं, तो ये बहुत अच्छा डेटा है। तो यूएस मार्केट 99% तो पॉजिटिव होंगे। तो हो सकता है आपका जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी इस समय पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये लगे हाथ उससे भी देख लेते हैं। तो मैं आपको साथ साथ गिफ्ट निफ्टी, देखिए ये पॉजिटिव हो गया है। तो ये लाइव मैं आपको डेटा देख के बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस ढंग से काम होता है। तो आप इन चीज़ों पर नज़र रखिए, कल आपको ये हो सकता है बाज़ारों में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिले ऊपर की तरफ। तो डेटा पॉजिटिव आया है यूएस का, इसलिए गिफ्ट निफ्टी भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।